आज की इस वीडियो में हम क्यू डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और उसकी प्रोग्राम में C++ में उसकी प्रोग्रामिंग के मतलब पढ़ेंगे। क्यू बेसिकली जो सा है क्यू डाटा स्ट्रक्चर है, इसमें फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट, लास्ट इन एंड लास्ट आउट इनका प्रोसीजर होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसकी हम C++ आज कोडिंग देखेंगे, ठीक है ना। तो ये डाटा स्ट्रक्चर का टॉपिक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इंट फ्रंट, मतलब इसमें इस तरह होता है कि एक फ्रंट होता है और एक रेयर रेयर, मतलब एक फ्रंट साइड से हम रेयर की साइड से जौन से हैं वो अपने मतलब जो भी एरे में मतलब 1 2 3 4 मतलब जो भी हम इंटीजर हुआ है वो सेव करवाते हैं, और उसको अगर निकालना है तो वो फ्रंट से निकालते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये इसका बेसिकली क्यू इस तरह होता है, एक स्टैक होता है। स्टैक में ये होता है कि जो फर्स्ट इन है वो लास्ट आउट होगा, लेकिन क्यू में इस तरह होता है कि जो फर्स्ट इन है वो फर्स्ट में ही जो सा है ना हम इसको बाहर निकालते हैं। तो उसके लिए देखते हैं इंट इंट एफ फ्रंट को दे लेते हैं। उसके बाद इंट रेयर आर और एक एरे बना लेते हैं। पब्लिक और इंट मेन, ये हमारा मेन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम ये ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर का तो आपको पता होगा कि जिस तरह मतलब कंस्ट्रक्टर का ये होता है कि जिस तरह आप ये जिस नेम की आपकी क्लास है उसी नेम का नीचे हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। उससे ये है कि आप जो मतलब कि जब आपकी क्लास कॉल होगी मतलब नीचे से, तो ऐटोमेटिक जोन सा है ना वो आपका ये कंस्ट्रक्टर जोन सा है वो कॉल हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम इसको -1 वैल्यू देते हैं एफ़ को, और आर को -1, और इसके बाद फॉर लूप लगाएंगे। इंट आई इज इक्वल टू 0, ये जो एरे में वैल्यू होती है इसका मतलब ये जो सी ना 5 है, इसका मतलब ये 0 से लेकर 4 तक जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ लिखेंगे 5, लेकिन ये 0 से स्टार्ट होगा और 4 तक जाएगा। तो हमने इस तरह से अपनी जो सी लूप चलानी है 0 से लेकर 4 तक चलानी है, मतलब 5 से छोटी और 0 से स्टार्ट हो, ठीक है ना। 5 से छोटा मतलब 0 और 4 आई प्लस प्लस। बेसिकली ये लूप जोन सी है ना, इसमें हम फर्स्ट सबको जोन सी है ना वो 0 वैल्यू इनिशियलाइज करवा रहे हैं, ठीक है ना। उस उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि ये एम्प्टी है
कि नहीं, ये ऑपरेशन हो एक हम क्यू के कर रहे हैं, ठीक है ना। एम्प्टी है, फुल है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें वैल्यू ऐड किस तरह करनी है, इसमें से वैल्यू निकालनी किस तरह, ये सारा हम सी प्लस प्लस पर कोडिंग करेंगे। इसमें हम इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ एफ इज इक्वल टू -1 एंड आर इज इक्वल टू -1। रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। क्योंकि जब हम सबसे पहले हमारा ये जो सा है क्लास मतलब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना मेन में, तो जब वो कॉल होगा तो उसमें सबसे पहले ये कंस्ट्रक्टर जो सा जब क्लास को कॉल ऑटोमेटिक ये कॉल हो जाएगा। तो इसमें अगर ये f की वैल्यू -1 और r की वैल्यू भी -1 आए, तो इसका मतलब है कि हमारा जो सा है वो एरे है वो बिल्कुल खाली है, इसमें कोई इंटीजर नहीं है। अगर वो खाली नहीं है, इसमें अगर 0 1 आगे आएगा तो इसका मतलब है, तो हम ये ना फॉल्स कहेंगे क्योंकि इसमें कोई ना कोई वैल्यू है, ठीक है ना। अब हम चेक करेंगे इज फुल। if r is equal to 4, return true, else अब इसको समझें, क्योंकि हम जो भी वैल्यू है वो रेयर से ऐड करेंगे। इसके दो एंड्स होते हैं, ठीक है। जहाँ एक फर्स्ट एंड होता है उसको हम 1 कहते हैं, ठीक है, फ्रंट कहते हैं, और जो एंड वाला एंड होता है उसको हम रेयर कहते हैं, क्योंकि हम रेयर से वैल्यूज़ ऐड करेंगे। अगर रेयर जोन सा है वो 4 है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्योंकि हमने 5 0 से लेकर ये मतलब 5 है ना, तो 0 से लेकर 4 तक जाएगा। अगर तो इसमें 4 तक वैल्यूज़ आ गई हैं तो इसका मतलब कि ये फुल है, ठीक है ना। अगर इसमें ये नहीं है तो ये फॉल्स है। अब हम NQ का ऑपरेशन करेंगे। फिलहाल हम इसको NQ लिख लेते हैं। तो हम इसमें कोई वैल्यू देंगे ना, अगर तो ये फुल है,
सबसे पहले हम ये कंडीशन चाहिए, अगर तो एन क्यू हमारा जोन सा है वो फुल है, ठीक है ना, तो फिर तो ये रिटर्न कर दे, इसमें कोई वैल्यू नहीं आ ही नहीं सकती जब ये फुल है, ठीक है ना। अगर ये फुल नहीं है तो इसमें वैल्यू जो सी है वो ऐड हो जाए। इफ फुल रिटर्न, तो रिटर्न क्या करे हमको, अगर ये फुल है तो ये रिटर्न हो जाए, बैक आ जाए। लेकिन एल्स अगर ये फुल नहीं है तो इसमें एम्प्टी है। अब देखें, हम इसमें सबसे पहले तो ये चेक करेंगे फुल है, अगर ये एम्प्टी है, ठीक है ना, और हमने इसमें वैल्यू ऐड करनी है, तो उसकी कंडीशन ये होगी कि सबसे पहले ये आर और एफ जोन से है ना, फिर दोनों ज़ीरो हो जाए, ठीक है ना, और उसके बाद जो हमने एरे बनाई है ऊपर, अगर एल्स इफ, ये इफ एल्स इफ हम इसके बाद फिर हम एक एल्स कंडीशन है, अगर तो ये एम्प्टी है, ठीक है ना, तो आर में ज़ीरो चला जाए और एफ में भी ज़ीरो चला जाए, ठीक है ना, क्योंकि इसमें जब फ्रंट और रेयर दोनों ज़ीरो होंगे, ठीक है ना, तो उस वक़्त जौन सी हमारी जौन सी ना ये कंडीशन अप्लाई होगी। उसके बाद एल्स कंडीशन लगाएं, एल्स में ये हो कि आर प्लस प्लस हो, ठीक है ना, यहाँ तक हमारा जौन सा है ना वो एन की ऑपरेशन जौन सा है वो हो गया है। अब हम डी क्यू ऑपरेशन करेंगे। void
if a empty, अगर तो ये empty है फिर तो कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। फिर रिटर्न हो जाए लेकिन अगर ये एम्प्टी नहीं है और f और ज़ीरो, f मतलब f भी -1 है और r भी -1 है, अगर ये दोनों बराबर हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये भी इसमें जो सी है ना, मतलब r भी 0 है और f भी 0 है, -1 नहीं, क्योंकि -1 अगर होगा तो इसका मतलब वो एम्प्टी है, ठीक है ना। अगर f भी 0 है और r भी 0 है, इसका मतलब कि हमारी जो सी वैल्यू है अभी तक एक ही इंटर हुई है। तो उसके लिए हम एल्सिफ लगेगा इधर। तो x इक्वल टू इसका मतलब ये है कि जो से हमारी एफ में मतलब कि हमने फ्रंट से वैल्यू डिलीट करनी है ना, हमने ऐड रेयर से करनी है, डिलीट फ्रंट से करनी है। तो हमारी जोन सी वो एरे फ्रंट मतलब एरे ज़ीरो में जो वैल्यू पड़ी हुई है ना, वो वाई में चली जाए, ठीक है ना। वाई हमने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है और जो अब जोन सा एरे एफ है हमारा, जोन सा है वो खाली हो गया, तो इसमें जोन सी वो ज़ीरो वैल्यू ऐड कर दी है, ठीक है ना। और उसके बाद r इज इक्वल टू -1 कर देना है और f इज इक्वल टू -1 कर देना है और रिटर्न y कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने ये तो उस वक़्त के लिए है कि जब मतलब हमारी में सिर्फ एक वैल्यू स्टोर है, ठीक है ना, और हमने उसको भी निकालना है। अब हमारी मतलब कि फुल है या मतलब उसके उसमें 3 वैल्यू हैं या 2 वैल्यू हैं, तो उसके लिए हम अब ये कंडीशन अब अप्लाई करेंगे। उसके लिए उसके लिए करेंगे कि x इज इक्वल टू जो हमारी यहाँ भी एक x इंट y, बल्कि हमने ऊपर ही इसको डिक्लेयर किया हुआ है। तो y में जोन सा है ना, मतलब कि वो अगर ये कंडीशन
ट्रू है तो ये रिटर्न हो जाएगा, अगर ये है तो मतलब ये अगर दोनों में मतलब कि एक ही वैल्यू है तो ये कॉल होगी, अगर नहीं तो उसके बाद फिर अगर 3 है या 2 वैल्यू है तो फिर तो ये कंडीशन कॉल होगी। तो हमारा जो एफ में है मतलब जो वैल्यू है तो वो वाई में चली जाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद हम एफ में 0 को ऐड कर देंगे और एफ प्लस प्लस हो जाएगा और रिटर्न वाई कर देंगे। तो ये हम डी क्यू का मतलब है कि हमने हमारे जौन सा है क्यू है उसमें से वैल्यू को निकालना है, ख़त्म करना है, ठीक है ना। इस वजह से हम डी क्यू ऑपरेशन करते हैं। ये आपने ब्रैकेट्स चेक कर लेनी है एक मरतबा, ये डी क्यू पर ख़त्म हो रही है कि बस ठीक है। अब हम इसके बाद काउंट का ऑपरेशन करेंगे। रिटर्न काउंट का मतलब ये है कि हमने हमारी कितनी वैल्यूज़ हमारी एरे में हैं उसको हमने काउंट करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम जौन सा है वो काउंट का ऑपरेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको डिक्लेयर कर लिया है, अब हम रिटर्न करेंगे। आर माइनस एफ प्लस 1, ठीक है ना। उसके बाद हम डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले में हम इस तरह करेंगे कि जो हमारी वैल्यूज़ हैं इसमें उन सबको हमने डिस्प्ले करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम सबसे पहले फॉर लूप लगाएंगे। इंट आई इज इक्वल टू 0,
इसको पहले शो करवाएंगे ना, अगर इसमें शो करवाएंगे तो ये बार बार कॉल होगा। तो अब हम इनको कॉल करवाएंगे। इसके लिए हम डू वाइल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ स्विच की कंडीशन लगानी है कि कौन सा फंक्शन कॉल हो। अगर हम एक दबाएं तो एन क्यू हो, 2 दबाएं तो डी क्यू हो, 3 दबाएं तो एम्प्टी हो जाए, 4 फुल हो जाए, 5 पे काउंट हो जाए, 6 पर डिस्प्ले हो जाए। ठीक है ना। तो इसके लिए हम सी आउट ऑपरेशन you want to do। Indian CO enter 1 for n NQ इनको तमाम कॉपी कर लेते हैं एक मतलब कंट्रोल कॉपी 1 2 3 4 5 6। तो हमने 6 फंक्शन कॉल करवाने हैं। 2 3 4 5 6 enter 2 for DQ enter 3 for empty 4 for full 5 for count and 6 for display। and सबसे पहले एक ऑप्शन int value int scene ऑप्शन सीन में ऑप्शन करवा देंगे। उसके बाद स्विच कंडीशन लगा देंगे। मतलब कि अगर हम 1 प्रेस करेंगे तो यहाँ ऑप्शन पर 1 आपको स्विच केस का तो अंदाज़ा होगा ही ना। तो उसके बाद केस 1 और वाइल लूप लगानी है। अगर 0 एंटर करें ना तो ये
जोन सा है ना फंक्शन ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। तो केस 1 हम 0 लिखते हैं, ब्रेक, और उसके बाद केस 1 अगर 1 प्रेस करें तो एन क्यू का जो सा ऑपरेशन है ना वो हो, तो उसके लिए हम लिखेंगे सी आउट इंटर वैल्यू, जो हम वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, ठीक है ना, वो लिखनी है। उसके बाद आपने सीन कर देनी है। हमने ऊपर वो वी नाम का एक बनाया हुआ है, ठीक है ना। आप कुछ भी लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ए कर देते हैं, ए लिख देते हैं, ए वी जो भी आप कर सकते हैं, ये कर देते हैं इसको। उसके बाद आपने हमने वो ऑब्जेक्ट तो बनाया ही नहीं है, तो हम लिखेंगे क्यू यू, किस नेम का हमने बनाया था, क्यू यू ई यू ई, यू ई यू ई। और अब हम ना ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है ना, एच यू डबल एस नेम का। उसके बाद ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है, ठीक है ना। केस, अब हम एच यू डबल एस डॉट ई एन क्यू, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, और जो हमने वैल्यू है वो ये है ना, इसमें जो स्टोर करवाई है वो हम यहाँ ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा केस 1 हो गया। इसके बाद ब्रेक कर दें जी, ठीक हो गया। अब हम बनाते हैं जी केस केस 2। तो केस 2 में हमने क्या करना है, डी क्यू करना है, ठीक है ना। सी आउट डी क्यू ऑपरेशन डन, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ एच यू डबल एस डॉट डी ई क्यू, इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक हो गया। और ब्रेक कर देंगे। अब केस 3, केस 3 क्या है कि एम्प्टी चेक करना है। इफ एच यू डबल एस इज एम्प्टी, अगर तो ये एम्प्टी है क्यू इज एम्प्टी, ई एन डी एल, इस तरह के आप नेक्स्ट लाइन पर चले जाते हैं, ठीक है ना। इस वजह से हम ई एन डी एल का जो सा ना वो यूज़ करते हैं। एल्स क्या हो, सी आउट
is not empty. तो इसके बाद हम ब्रेक लगा देते हैं जी। ब्रेक लाजमी लगानी है आपने, नहीं तो फिर काम खराब हो जाएगा। केस 4, केस 4 है जी। केस 4 में हमने क्या चेक करना है? केस 4 में हमें चेक करना है कि फुल है कि नहीं। तो उसके लिए भी सारा यही प्रोसीजर है। इसको कॉपी करें, कंट्रोल कॉपी पेस्ट, यहाँ फुल कर दें। अगर तो ये फुल है ना, तो फुल है। अगर ये फुल नहीं है ना, तो क्यों इज नॉट फुल। बस इतना करना है जी आपने। इसके बाद ब्रेक लगा देनी है। अब आगे केस 5। केस 5 क्या था? काउंट करना है। सी आउट काउंट दी वैल्यू। ENDL। तो उसके बाद आपने इसमें HUSS स्टार्ट काउंट, काउंट को कॉल कर देना है जी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा था जी केस 6। केस 6 क्या है जी? सी आउट डिस्प्ले दी वैल्यूज। तो वैल्यूज को डिस्प्ले करना है आपने भाई। सिक्स डिस्प्ले वाला है, चेक कर लें एक मरतबा। हाँ जी, तो डिस्प्ले ये हमने फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है। लें जी, अब आपका ये सारा रेडी हो गया। इसके बाद ब्रेक लगा दें। ब्रेक लग गई है जी 5 को भी 4 को भी। थ्री टू 1। चले जी, अब इसको चेक करते हैं। एरर तो नहीं है इसमें कोई। empty। इसमें क्या है? इसमें ब्रैकेट्स का इशू आई थिंक ना हो। बहुत सारे एरर आ गए हैं भाई।
enq value public void value int। ओके हो गया सर, इसको भी वैल्यू रिटर्न dq रिटर्न क्या करना है, अगर एम्प्टी हो तो 0 कर दें भाई इसको रिटर्न। कितने सारे एरर आ गए हैं, यहाँ हमने कॉलम्स नहीं लगाए हुए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी हो गया। 1 फॉर nq इंटर वैल्यू 4 5। उसके बाद जी करते हैं जी, चेक करते हैं 3 वाली, q इज नॉट एम्प्टी भाई, ये भी ठीक चल रहा है। उसके बाद 4 इंटर करते हैं जी, q इज नॉट फुल, ये भी ठीक चल रहा है। उसके बाद जी फिर 1 इंटर करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं 6 7। उसके बाद फिर एक वैल्यू ऐड करते हैं, डिस्प्ले कर लें पहले 6 डिस्प्ले 45 67। अब हम जो सी 45 वैल्यू जो सी है ना रिमूव करते हैं सेकंड ऑपरेशन करके। अब हम फिर डिस्प्ले करते हैं जी, सर देख लें फर्स्ट वैल्यू जो सी है वो उड़ गई है। तो ये देखिए हमारा जो सा प्रोग्राम है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है।